Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, लगभग पिछले 23 घंटे में जो बातें हुई है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई है। पिछले 23 घंटे में हम लोगों ने देखा था लास्ट में जिज्ञासा के समय कि अगर हम गुरु की बातों पर श्रद्धा नहीं रखें तो हम किस प्रकार से डिविएट हो जाते हैं, और श्रद्धा रखें तो किस प्रकार से लक्ष्य के निकट पहुंचते हैं। आज 5 PM वाली क्लास में, और जब हम लोग बात कर रहे थे तो बात करते हुए मैंने उस समय नहीं बताया, बात करते हुए कुछ आधा ही घंटा हुआ था शरीर त्यागे हुआ। कोई किसी की मदद कर सकता था, भगवत धाम पहुंचा सकता था, नहीं तो मोक्ष प्राप्त करवा सकता था, परंतु क्योंकि श्रद्धालु नहीं है, चीजें उस प्रकार से घटित हुई ही नहीं और होगी भी नहीं। तो हम लोगों ने रात में क्या देखा था, अश्रद्धालु रहोगे तो अपना अहित करोगे। 5 PM में क्या देख लिया, अश्रद्धालु रहोगे तो दूसरे का भी अहित करोगे, दूसरे का भी अहित कीजिएगा। अभी भगवत गीता क्लास में भी हम लोग यही जान रहे थे कि हम लोग या तो भगवान के प्रति, भगवान के प्रतिनिधि के प्रति श्रद्धालु हो सकते हैं, और जब अगर श्रद्धालु नहीं हुए, किसी ने विकल्प चुन लिया नहीं जी हम श्रद्धालु नहीं रहेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इस भौतिक जगत में संघर्ष ही करते रह जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। देखिए परिस्थितियां विपरीत होंगी,
परंतु अगर आप श्रद्धालु रहे तो चीजें फिर व्यवस्थित हो जाएंगी। परंतु जो अश्रद्धालु रहा उसको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अश्रद्धालु की मदद नहीं की जा सकती है। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही हो, कल की बात से भी है, आज की बात से भी है ना, अभी भगवत गीता की क्लास से भी है। ठीक है, अदौ श्रद्धा, है ना, वो वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक, तो अगर आपको श्रद्धा है तब तो हम सारी बातें बता सकते हैं। चलिए, आपको भगवान कृष्ण पे श्रद्धा है, चलिए तब गुरु तक पहुंचा सकते हैं। गुरु पे श्रद्धा है तब कृष्णा तक पहुंचा सकते हैं। परंतु किसी चीज पर श्रद्धा ही नहीं है, किसी पर श्रद्धा नहीं, भगवान पे श्रद्धा नहीं, तब फिर हम आपकी मदद कैसे करें? तब फिर हम आपकी मदद करने में अक्षम है। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। ठीक है, आई होप सबको को समझ में आ रहा है और अब दृढ़ता से चलिएगा। और अगर कहीं पे कोई डाउट होता तो पूछा कीजिए। अभी एक और श्रद्धा की बात अभी अभी मतलब पिछले 1-1.5 घंटे में आई है। क्या मैं मैसेज दिखा सकता हूँ? मैं नाम लेकर के नहीं दिखा रहा, जिसको नाम बताना है वो बता दे। ठीक है, जिसको नाम बताना है वो बता दे। मैं अपने पे मैसेज फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ और फिर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप का स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। चला करके मैं दिखा रहा हूँ, मैं मैसेज चला करके पढ़ा रहा हूँ, ये फॉरवर्ड किया हुआ अभी। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये इंसिडेंट हुआ तो टाइम हो गया, इंसिडेंट हुए तो टाइम हो गया है गुरुजी, बट रियली सॉरी मैंने शेयर नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। गुरुजी, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव की वेडिंग में मुझे इनवाइट किया था, बहुत बार बुलाया, वो बुरा मान गए, बट मैं नहीं गई और मैंने घर पर रहकर कृष्णा जी के लिए भोग बनाया था। फॉर द फर्स्ट में प्रॉपर भोग बनाकर, फर्स्ट टाइम लिखना चाह रही होंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं प्रॉपर भोग बनाकर कृष्णा जी को ऑफर कर पाई। और गुरुजी, जो मेरे फैमिली मेंबर्स गए वो लिटरली फ्लड में फंस गए, 3 घंटे वेट करना पड़ा उन्हें, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, नहीं जा पाए। गुरुजी, ये सब आपकी कृपा से हुआ गुरुजी, और मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, आपकी आज्ञा पालन करने का प्रयास न करूं तो मुझे भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता। सच में गुरुजी, अगर आज्ञा पालन न करूं तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। गुरुजी, आपके चरणों में ही रहना है और आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास करूंगी गुरुजी। मैं तो आपकी कॉजलेस मर्सी के बिना प्रयास भी नहीं कर पाती हूँ। आज्ञा पालन करना का आपकी ही अहेतु की कृपा है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड आज्ञा पालन से क्या होता है। देखिए, हमसे अनुमति तो लिए नहीं थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप रिलेटिव कोई है तो मत जाओ, परंतु अगर नहीं भी गए तो क्या हो गया, क्या बिगड़ गया? उनका लक्ष्य मालूम है क्या? उनका लक्ष्य बहुत शुद्ध था कि हमको कृष्णा को भोग बना के खिलाना, कृष्णा को बना के खिलाना। अब क्योंकि ये लक्ष्य था तो कृष्णा बचाए, कृष्णा आपको बचा लिया। तो यही बात है। अब देखिए, समझदार कौन है? हैं? समझदार कौन है? अरे, श्रद्धालु रहिए और कष्टों से निकलिए। ये तो अभी की बात है, 1-1.5 घंटे पहले मैसेज आया, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 1.5 घंटा भी। ये बात है। मैं नाम नहीं बता रहा, डिवोटी कोई नाम बताना चाहे वो बता सकते हैं, मैं नाम नहीं बता। ठीक है, तो कितनी अमेजिंग बात है ना। सभी लोगों में बदलाव अनुभव होता है, सभी लोगों को प्रेम अनुभव होता है, सभी लोग कष्ट से निकलते हैं और भगवान देख रहे हैं, आपके हृदय को देख रहे हैं, आपके प्रयासों को देख रहे हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो भगवान वो रास्ता प्रदान कर रहे हैं।
अगर आपका लक्ष्य शुद्ध है तो भगवान इस बात को देख, है ना। तो जो श्रद्धालु होता है वो किस प्रकार से बच जाता है देखिए, और जो अश्रद्धालु होता है वो पहुंच के भी कुछ नहीं कर पाता, देख लीजिए। रियली सैड। हम लोगों को सभी आत्माओं को बचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग श्रद्धालु नहीं है, हम लोग भगवान की बातों को दृढ़ता से पालन नहीं करते, देखिए सभी को कष्ट झेलना पड़ता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग श्रद्धालु बनिए, भगवान की बातों को शुद्धता से दृढ़ता से पालन किया कीजिए, ताकि कष्ट अनुभव ना हो, कष्ट ना आए। चलिए इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। एक काम कीजिए, अश्लेषा माता जी आप अनुवाद पढ़िए, ऋषा माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। कोई कह सकता है कि विविधताएं स्वयं पृथ्वी ग्रह से उत्पन्न होती है, तथापि यद्यपि ब्रह्मांड अस्थायी रूप से सत्य प्रतीत हो सकता है, अंततः इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी मूल रूप से परमाणु कणों के संयोजन द्वारा निर्मित की गई थी, परंतु ये कण अनित्य है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं है, यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं। यह सत्य नहीं है कि इस भौतिक जगत में पाई जाने वाली विविधताएं केवल परमाणुओं के सन्निकर्षण या संयोजन का परिणाम है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य। जो लोग परमाणु सिद्धांत का अनुसरण करते हैं वे सोचते हैं कि परमाणुओं के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार संयोजित होते हैं कि समस्त भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करते हैं। तथापि वैज्ञानिक स्वयं परमाणु अस्तित्व के कारण की खोज करने में विफल रहते हैं। इन परिस्थितियों में हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि परमाणु ब्रह्मांड का कारण है। ऐसे सिद्धांत अबुद्धिमान लोगों द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का वास्तविक कारण परम भगवान है। जन्माद्य अस्य यतः। श्रीमद् भागवतम 1.1.1। ये सभी सृष्टि के मूल कारण हैं। जैसा कि भगवत गीता 10.8 में कहा गया है, कृष्ण मूल कारण है। सर्व कारण कारणम। वे सभी कारणों के कारण हैं। कृष्ण परमाणुओं भौतिक शक्ति के कारण हैं। अंतिम कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और केवल अज्ञानी ही विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करके अन्य कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, हमारा कोई खोज या क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च को, सन क्या बोलते हैं, रिसर्च को क्या बोलते हैं, संशोधन गुरुजी। संशोधन। संशोधन। संशोधन तो वो भी होता है ना, एडिटिंग में संशोधन ही हरे बोलने वाला। कृष्ण गुरुजी। अनुसंधान। अनुसंधान। हाँ, यही संशोधन का अर्थ तो वही होता है। सॉरी, सही बात है, हम सन बोल रहे थे तो संपदा माता जी भी सही बोली, परंतु हाँ संशोधन नहीं, अनुसंधान। हाँ, तो हमारा कोई हाँ हाँ भौतिक अनुसंधान या खोज से कोई ये नहीं है कि हमको उससे कोई दिक्कत है, हम उनके विरोधी नहीं, परंतु हम इस बात के विरोधी हैं। आप लोग बहुत क्लियरली, बहुत ही एकदम अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। हम इस बात के विरोधी हैं कि आपने जो खोज की है आप उसी को परम समझते हो। आप एक भौतिक मानवीय खोज के, मानवीय प्रयासों का, अमानवीय समझ को श्रेष्ठ समझते हैं। हम स्वीकारते हैं कि जो श्रेष्ठतम है उसकी खोज नहीं की जा सकती, खोज नहीं की जा सकती। कोई भी हाईएस्ट लेवल पे है उसकी खोज नहीं की जा सकती।
परम परम अस्तित्व किसी चीज का खोज नहीं किया जा सकता। जैसे आप कुछ भी चीज देखें, उसके मूल में, जड़ में चले जाइए, उसका कोई खोज नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही सरल सी बात है, प्रेम। तो कोई किसी को भी प्रेम करता है या प्रेम अनुभव करता है, भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत में शुद्ध प्रेम तो होता नहीं, परंतु जिसको भी प्रेम बोलता है, प्रेम अनुभव करता है, तो क्या बोलेगा? पूछा जाए क्यों करते हो, सबका क्वेश्चन क्यों, बार बार क्वेश्चन करेंगे क्यों प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि वो अपना है। अपना क्यों है? क्योंकि वो शरीर का संबंध है। शरीर शरीर के संबंध से क्या होता है, और शरीर का संबंध कैसे हुआ? ये शरीर का संबंध स्थापित कैसे हुआ? क्यों आप ही के शरीर का ये संबंध बना? समझ रहे? तो किसी के भी मूल और जड़ में चले जाइएगा तो खोज करते हुए आप खोज कर नहीं पाइएगा, अंतिम में आपको हार मानना पड़ेगा। एक मां बच्चे से प्रेम क्यों करती है? मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट क्यों करता है? क्यों? गुरुत्वाकर्षण होता है, पर क्यों होता है? तो साइंस है ना, साइंस बहुत सारे क्यों का आंसर तो करता ही है। वही लोग बोलते हैं, साइंस वाले लोग बोलते हैं, पागल लोग बोलते हैं क्या, डार्विन क्या, हम लोग बंदरों से बने, तो बंदर क्यों है अभी, बंदर अस्तित्व में क्यों है? आप समझिए, देखिए, मूलतः चले जाइएगा तो उस कार्य का कारण आपको समझ में आएगा नहीं। तो हमको कोई खोज से या वो अनुसंधान से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अनुसंधान को ही परम जान लीजिए, आपने जो अनुसंधान किया उसी को परम जान लीजिए। तो ये पागलपन। क्योंकि कोई भी अपनी सीमित समझ से ही समझ सकता है इस भौतिक जगत में। और जितना भी समझ है इस भौतिक जगत में, उससे ऊपर का भी समझ है। अरे आप कितना ब्रह्मांड देखे हैं, उससे ऊपर का ब्रह्मांड है। आप कितना ज्ञान जानते हैं, उससे ऊपर का ज्ञान है। अरे हम लोग इस भौतिक जगत में, इस संसार में, है, पृथ्वी लोक में इंटरनेट का यूज करते हैं तो कितना स्पीड कर लेते हैं? कोई स्पीड नहीं है। आप लोग मालूम है ना, सैटेलाइट पर जाता है तो सैटेलाइट के कारण स्पीड आता है, पता है ना? है? तो आपका जितना ज्ञान है उससे ऊपर का ज्ञान है। आप कितना जान सकते हो, कितना समझ सकते हो, कितनी बुद्धि है, उससे ऊपर की बुद्धि है। आपकी कितनी शक्ति है, उससे ज्यादा भी शक्ति है किसी की। आपके पास कितना धन है, आपसे ज्यादा भी धन है किसी के पास। परंतु भौतिक परिप्रेक्ष्य में हम यही सब में स्पर्धा करते रहते हैं। ये कोई समझदारी नहीं है कि हम ज्ञान तो अर्जित कर लिए पर ज्ञान के लक्ष्य को अर्जित नहीं किया। हम धन तो अर्जित कर लिए, धन के लक्ष्य को अर्जित नहीं किया। हम जीवन तो अर्जित कर लिए, जीवन के लक्ष्य को अर्जित नहीं किया। ये कोई लाभ की बात नहीं है, ये तो पागलपन है।
इस भौतिक जगत में लोग ऐसे ही पागलपन में डूबा हुआ है। हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है और बाकी सब क्या, बाकी सब तो पागल है। नशे में डूबो, आनंद आ रहा है, एंजॉय, किसी प्रकार का कोई एंजॉयमेंट नहीं है, बस माया देवी खुश हो रही है। देखिए भौतिक जगत वाले तो हमेशा कारणों का कारण, कारणों का कारण, कारणों का कारण ढूंढते रहेंगे, परंतु मूल कारण तक कभी नहीं पहुंच सकते। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे यहाँ पे गुरु महाराज इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का बात कर रहे हैं, है ना? तो शायद साइंटिफिक डिस्कवरी ऐसे भी हो चुकी है कि प्रोटॉन से छोटा पार्टिकल भी ढूंढा हुआ है ना? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं, उससे छोटा पार्टिकल भी ढूंढा हुआ है ना? और उससे छोटा भी ढूंढ लो, तुम उससे भी छोटा ढूंढ लो, तुम उससे भी छोटा ढूंढ लो, पर मूल कारण तक नहीं पहुंचोगे। मूल कारण तक पहुंचने के लिए तुम्हारी भौतिक बुद्धि सक्षम नहीं है। तो हमको आपके अनुसंधान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो शाश्वत सत्य है, जो शास्त्रों का सत्य है, वही परम सत्य है, जाना वहीं पे पड़ेगा। आजकल भौतिक लोग है ना, बड़ा ज्ञानी बनते हैं अपने आप को और सोचते हैं देखो ये विकास किया है, ये किया है, वो किया है, परंतु मालूम है क्या, मूर्खता इस प्रकार की है कि जितना कैलकुलेशन, जितना अंडरस्टैंडिंग, जितना कुछ है ना, वो हम लोगों के शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। हम लोगों के ऋषियों ने वो मैथ्स का जो कैलकुलेशन हम लोग बड़ा बड़ा सोचते हैं ना, सब कुछ किया। और उसके लिए आजकल के बच्चे को तो क्या पढ़ाया जाता है, आजकल के बच्चे को 1+2+3 ये समझाया जाता है। इनमें तो साहित्यिक भाषा में, आप सोच के देखिए, कोई भी मैथ्स का कैलकुलेशन करता है तो साहित्यिक भाषा में, मतलब एक साहित्य के रूप में लिख दिया। कोई भी मैथ्स या कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी करता हो, समझेगा वो क्या, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, और एक स्टेप को साहित्यिक भाषा में, मतलब एक वर्ड में लिख दो, तो दूसरा स्टेप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे जब एकदम क्लैरिटी होगा तब लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। जब आपको चीजें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो लिख दोगे। तो यार नहीं यार, साहित्यिक भाषा में लिखना इतना आसान नहीं है, तो तभी लिखोगे जब आपकी क्लैरिटी आ रहा नहीं आ रहा है। हमारे शास्त्रों में तो सब लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में तो सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, परंतु क्या है, हमको अपने ज्ञान पे अहंकार करना है। तो हम क्या करेंगे, मॉडर्न डिस्कवरी करेंगे। शास्त्र कहां से आ रहा है, भगवान की बातों से आ रहा है। मॉडर्न डिस्कवरी कहां से आ रहा है, कुछ लोगों के खोज से आ रहा है। शास्त्र कैसा है, शास्त्र परम है, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। शास्त्र को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। मॉडर्न साइंस कैसा, वो चेंज होते रहता है, चैलेंज करना दूर की बात है, खुद ही बदलते रहता है। शास्त्र कैसा बोलता है, शास्त्र बोलता है भगवान मूल कारण है, और मॉडर्न साइंस क्या बोलेगा, वो बोलेगा ये कारण है, वो कारण है, नहीं वो कारण, नहीं वो कारण है, नहीं वो कारण है, नहीं वो कारण। जिस बच्चे को कुछ पता नहीं होता है वो कुछ भी बोलते रहता है, अनर्गल बातें बोलते रहता है। जिसको पता होता है वो एज इट इज बोलता है, यथारूप। तो जो शास्त्र को जानता है वो ज्ञान को यथारूप जानता है।
और जो शास्त्र को नहीं जानता वो काल्पनिक ज्ञान जानता है। जो भगवान की बातों को स्वीकारता है वो ज्ञान को शुद्ध रूप में स्वीकारता है, और जो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारता है वो काल्पनिक रूप में स्वीकारता है, और काल्पनिक रूप में स्वीकार करके क्या होता है, नए नए कल्पना बनाता है, नया नया कल्पना। आपकी कल्पना से तो शास्त्र बन नहीं जाता, परंतु कल्पना अच्छी लगती है, शुद्धता अच्छी नहीं लगती। यही बात है, यही बात। तो हम तो कहेंगे कि ये काल्पनिक ज्ञान को स्वीकारना छोड़ दीजिए। ठीक है, हमको ये तथाकथित मॉडर्न साइंस की खोज से हमको कोई कष्ट नहीं है, आप कीजिए, परंतु अल्टीमेट नॉलेज भी जानिए कहां से आ रहा है। अगर ये मॉडर्न साइंस को ढूंढ करके आप मेन साइंस को भूल जाइए, आप मूल अस्तित्व को भूल जाइए, तो मत जानिए मॉडर्न साइंस। आजकल के बच्चे होते हैं ना, बच्चे, माता पिता क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जगह पढ़ने भेजते हैं, जाओ बेटा बिटिया जाओ, इतना अच्छा जगह मिला है, जाओ जा करके पढ़ो। अगर वो ज्ञान प्राप्त करके आप अपने मूल ज्ञान को ही भूल जा रहे हैं, अगर इस प्रकार का मॉडर्न बन के, ज्ञानी बन के, समझदार बन के अगर आप अपने संस्कारों को ही भूल जा रहे हैं, मूल अस्तित्व को ही भूल जा रहे हैं, अपने आप को ही भूल जा रहे हैं, तो मत पढ़ने जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। मत पढ़ने जाओ। माता पिता को आजकल का समाज है ना, माता पिता को लगता है कि हम बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, पहले अच्छे से अच्छा संस्कार दे दो। अगर नहीं दे सकते हो तो पढ़ाने के बारे में मत सोचो, पढ़ा करके कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। असुर था, असुर है, असुर ही रहेगा। पहले अच्छे संस्कार दो। नहीं दे सकते तो पढ़ाई लिखाई के बारे में मत सोचो, पहले अच्छा संस्कार दो, फिर पैसे के बारे में सोचना। परंतु आजकल का मॉडर्न साइंस, मॉडर्न क्या, सोसाइटी, पैसों से तोलता है, भौतिक ज्ञान से तोलता है, भौतिक समझ से तोलता है। तो ये कोई समझदारी थोड़ी ना, ये तो बेवकूफी है। इससे ज्यादा बेवकूफी नहीं हो सकती। अगर विकल्प दिया जाए, पढ़ लिख करके असुर बनेगा या अनपढ़ रह करके संस्कारी रहेगा, तो अनपढ़ संस्कारी ज्यादा अच्छा है ना। पढ़ा लिखा असुर का हम क्या करेंगे? अगर लोग शास्त्रों को ही वैल्यू नहीं करेगा और भौतिक ज्ञान में श्रेष्ठ भी हो जाए, मान लो हो जाए, तो क्या लाभ है? और शास्त्रों का वैल्यू करेगा और भौतिक ज्ञान में अज्ञानी भी है, तो क्या घाटा है? अरे ज्ञानी हो जाएगा। बात कैसा है, लोग संस्कारों का मोल नहीं करते आज के दिन, लोग सिद्धांतों का मोल नहीं करते, सत्य शास्त्र सिद्धांत मोल नहीं करते, है ना। तो जब सत्य शास्त्र सिद्धांत का ही मोल नहीं करते, तो मूल कारण को कौन ढूंढेगा?
मूल कारण को नहीं ढूंढेंगे, वो कारण को ढूंढेंगे जिस कारण से उसका लाभ हो जाए। यहाँ पे वो प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। जितना मुझे पता है शास्त्र का हिस्सा तो नहीं है, परंतु फिर भी ये पास टाइम है, मतलब कानों से सुना हुआ है, ठीक है, शास्त्र का हिस्सा नहीं भी हो, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मूल कारण पूछ रहे थे कि आप किसकी वंदना करते हो। हम तो आपकी वंदना करते हैं, आप हमारे पिता हैं, आप किसकी वंदना करते हैं? मूल कारण पूछ रहे हैं। नारद मुनि देखते हैं कि ब्रह्मा जी तो चिंतन में लीन है, तो किसी का चिंतन में तो लीन है, किसके चिंतन में लीन है? मूल कारण को ढूंढ रहे हैं। मूल कारण कौन है जी? मूल कारण कौन है? वही नारद मुनि। भगवान कृष्ण के भक्त बने। तो जो कारणों का कारण है, सभी जो भी कारण है उसका भी कारण, हमको उनके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर कारणों पे रुक गए, कारणों के कारण पे नहीं, क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मूल कारण पे नहीं गए, एक सरफेस को क्या बोलते हैं? सतही, 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 एक सतही कारण पे, एक सतही कारण पे रुक गए, मूल कारण तक नहीं गए। क्या हुआ? आप आधा अधूरा जानते हैं। जैसे कोई आया बैंक और बैंक में बोलने लगा हमको ये करना है, तो गार्ड डांट दिया, नहीं ये सब नहीं करोगे, निकलो यहां से। अब वो अगर बोले कि देखो ये बैंक जो है ना, ये बैंक का मालिक ये गार्ड है, तो एक तरफ से सही बात है, परंतु अगर कोई शुद्ध रूप से देखेगा तो पागल समझेगा। सही बात है ना? एक तरफ से सही बात है, देखिए गार्ड ही तो देख रहा है ना, है? पहले आप गार्ड के पास जाइएगा फिर तो आगे जाइएगा। गार्ड जाने ही नहीं देगा, आगे आगे कैसे जाओगे? हैं? परंतु जो चीजों को यथारूप देखेगा वो क्या बोलेगा? तू तो पागल है। गार्ड को तो बस बाहर रखा गया, मूल कारण कोई और है। तुम मूल कारण को नहीं देख रहा, सतही कारण को देख ले रहा। तो हमको कारणों का कारण जानना चाहिए कि ये गार्ड जो बैंक में हमको कुछ करने नहीं दिया, क्यों नहीं करने दिया? कौन कारण है? हम लोग क्या करते हैं, ये जो मॉडर्न साइंस आजकल हो गया ना, इसके इसके बल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एक बाहरी कारण देख लेते हैं और बाहरी कारण के अहंकार में मूल कारण को छोड़ देते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी? समझ आ रहा नहीं आ रहा? बाहरी कारण को देख करके मूल कारण को छोड़ देते हैं। जब मूल कारण से ही दूर हो गए तो सत्य से तो दूर हो गए। जहां पे कोई ये सोचने लग गया कि गार्ड ही सब कुछ कर रहा है, ये बैंक में गार्ड ही सब कुछ कर रहा है, तो सत्य से तो दूर हो गए। बैंक के पीछे वो बैंक में वो गार्ड लगा हुआ है, गार्ड के पीछे भी कोई कारण है। मान लीजिए कि एक मैनेजर है, मैनेजर के पीछे भी एक कारण है। सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर के पीछे भी एक कारण है। ये वो बैंक का मालिक है, बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर के पीछे भी एक कारण है। रीजन मैनेजर है, रीजन मैनेजर के पीछे कारण है। हेड हेड वो हेड ऑफ सेल्स है, उसके भी पीछे कारण है। सीईओ है। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
तो बाहरी कारण को देख करके अगर आंतरिक और मूल कारण तक नहीं पहुंचे तो क्या फायदा हुआ बाहरी कारण को जान करके। बाहरी कारण को जान करके तो उनके अहंकार में स्थित हो गए। कोई अगर हमको सीईओ तक पहुंचना है और हम बस बैंक का वो मैनेजर है जो उस ब्रांच को सब कुछ देखता है, ब्रांच का मैनेजर है ना, ब्रांच का जो मैनेजर हम उसी को सर्वे सर्वा समझ लें, तो हमारा तो ये मूर्खता है ना, मूल कारण तक तो पहुंचे नहीं। लोग भौतिक जगत में इसी प्रकार से अहंकार करता है। अभी 8 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, है ना, क्या इस भौतिक जगत में थोड़ा ज्ञान आ जाता है तो अहंकार करने लग जाते हैं। अभी देखिए ज्ञान आने पे अहंकार हो गया ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा। हम थोड़ा सा किसी को जानने लग गए तो अहंकार करने लग जाएंगे। इस भौतिक जगत में थोड़ा सा कुछ अच्छा करके बताओ, कुछ भी अच्छा करो और उसी में अहंकार करने लग जाएंगे। अब बुरा करे तो दुख मिले, जो बुरा करे या बुरा अनुभव करे, बुरा अनुभव कर लिया है, बुरा फील कर लिया तो सत्य को स्वीकार कर लिया। क्यों? कृष्णा बताते दुख खा ले। अब जो खुश हो गए तो वो माया वाली खुशी। तो इस जगत में खुश कौन हो सकता है? बस खुश दो व्यक्ति हो सकता है, एक तो पागल हो सकता है, भौतिक जगत में पागल है वो खुश हो सकता है, और दूसरा खुश वो हो सकता है जो कृष्णा के प्रेम में लीन, जो इस जगत का है ही नहीं। इस जगत में दिख तो रहा है, जगत का है ही नहीं, वो खुश हो सकता है। हम मैं चाहता हूं कम से कम आप पागल ना रहिए, समझ रहे ना, और कुछ तो चाहते नहीं है। अब दूसरा विकल्प तो आपके पास है ही है ना। कृपया करके सब कोई भगवत भक्त रहिए, ठीक है। जो कारणों के कारण को अच्छे से पहचाने, स्वीकारे और उनके अनुसार ही कार्य करे, नहीं तो काल्पनिक ज्ञान तो बहुत सारा। यहाँ पे भौतिक जगत वाले अन्य बहुत सारा विधियां बता देते हैं, बहुत सारा ज्ञान बता देते हैं, क्योंकि उनके पास मूल कारण तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वो एक कारण बना देंगे, सतही कारण बना देंगे और सतही कारण को ही सत्य बता देंगे, उसका सत्य से कोई सरोकार नहीं होगा। वाओ, इल्यूजन में फंसा दो हैं। इसीलिए ये लोग माया के चेला होता है, माया का चेला, काल्पनिक ज्ञान, काल्पनिक, सत्य से कोसों दूर, बस एक कल्पना कर लो। बताइए, इस तरीके से तो चल रहा है। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अंतिम अस्तित्व नहीं है, इसके भीतर की वस्तुएं छोटापन, भेद, स्थूलता, क्षीणता, छोटापन, बड़ापन, परिणाम, कारण, जीवन लक्षण और पदार्थ सभी कल्पित हैं। वे सभी एक ही पदार्थ पृथ्वी से बने घड़े हैं, परंतु उनके अलग अलग नाम हैं। भेद पदार्थ प्रकृति, प्रवृत्ति, समय और क्रिया द्वारा चिन्हित हैं। आपको यह जानना चाहिए कि ये सभी केवल भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। तात्पर्य: इस भौतिक जगत के भीतर अस्थायी अभिव्यक्तियां और विविधताएं विविधताएं विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक प्रकृति की केवल रचनाएं हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि शवशः। भौतिक प्रकृति द्वारा की गई क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं कभी-कभी हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों के रूप में स्वीकार की जाती है, इसलिए हम उनका श्रेय लेना चाहते हैं और भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। यह भगवद गीता 3.27 में वर्णित है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्माहत इति मन्यते। भ्रामक बाह्य शक्ति से आच्छादित होने के कारण जीव भौतिक जगत के भीतर विभेदित रचनाओं का श्रेय लेने का प्रयास करता है। वास्तव में ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा संचालित भौतिक शक्ति द्वारा स्वचालित रूप से निर्मित हो रहे हैं। इसलिए अंतिम कारण परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ईश्वरः परमः कृष्णः
सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5.1। वे सभी कारणों के कारण अंतिम कारण है। इस संबंध में श्रील माध्वाचार्य कहते हैं, एव सर्व तथा प्रकृत्वेय कल्पितम विष्णोर अन्यता एव प्रत्यगाधार स्वयं अनन्याधारो विष्णुर एव अतः सर्व शब्दाश च तस्मिन एव। वास्तव में मूल कारण भगवान विष्णु है, परंतु अज्ञानता के कारण लोग सोचते हैं कि पदार्थ ही सब कुछ का कारण है। वस्तुओं पर क्षणिक या बाह्य आधार पर विचार किया जाना चाहिए, परंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। सभी का वास्तविक रक्षक और आश्रय ब्रह्म परम है, राजा नहीं। गोप्ति च तस्य प्रकृतिस् तस्य विष्णु स्वयं प्रभु। वास्तविक रक्षिका भौतिक प्रकृति है, किंतु विष्णु उसके स्वामी है। वे सब कुछ के स्वामी है। भगवान जनार्दन बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से निर्देशक है। वे शब्दों के कार्य और सभी ध्वनि में व्यक्त की गई बातों के कारण है। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के विश्राम स्थान है। ब्रह्मांडो ही प्रतिष्ठा हम। भगवद गीता 14.27। ब्रह्म पर सब कुछ विश्राम कर रहा है। सभी ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति पर विश्राम कर रहे हैं और सभी ग्रह ब्रह्मांडीय वायुमंडल पर विश्राम कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रह पर महासागर, पहाड़ियां, राज्य और साम्राज्य हैं और प्रत्येक ग्रह इतने सारे जीवों को आश्रय दे रहा है। वे सभी पैरों और टांगों, धड़ और कंधों की पृथ्वी पर खड़े हैं, परंतु वास्तव में सब कुछ अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियों पर विश्राम कर रहा है। इसलिए वे अंततः सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1 सभी कारणों के कारण के रूप में जाने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये पूरा जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, और कुछ विशेष कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग और कुछ जाने, परंतु आप लोग समझिए, देखिए, इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के कारणों पे चिंतन करते रहते हैं। ये चिंतन करना हमको अहंकार में स्थित कर देगा। ऐसा नहीं है कि चिंतन नहीं करना चाहिए, परंतु चिंतन तब करना चाहिए जब लक्ष्य क्लियर हो। समझ आ रहा है? लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तब चिंतन कीजिए। जो चीजों को यथारूप देख सकता है उसको अनुसंधान करना चाहिए, नहीं तो जो चीजों को यथारूप नहीं देख सकता है वो क्या करेगा, वो अनुसंधान तो कर लेगा, परंतु अनुसंधान एक बायस पे करेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी का कुछ ना कुछ बायस है, सभी कहीं ना कहीं झुके होंगे। निश्चित रूप से आपको ठंडा अच्छा लगता होगा या गर्मी अच्छा लगता होगा, तो आपका एक बायस। आपको मीठा अच्छा लगता होगा या नमकीन अच्छा लगता, आपका एक बायस। आपको हिंदी भाषा अच्छी लगती होगी या अंग्रेजी भाषा अच्छी लगेगी, आपका बायस है। आपको माँ अच्छी लगती होगी, पिता अच्छे लगते हो, आपका बायस है। आपको एक प्रकार का कोई भी व्यवहार अच्छा या बुरा लगता होगा, वो बायस है। आपको किसी प्रकार का गुण अच्छा लगता होगा या बुरा लगता होगा, वो भी एक बायस है। तो लोग तो हमेशा बायस्ड ओपिनियन देते हैं, हमेशा एक साइड झुका हुआ है। भक्त भी एक साइड झुका हुआ रहता है, पर वो साइड कृष्णा का होता है।
तो मूल रूप से सही बात है, भक्त भी बायस्ड होता है, हम स्वीकारते हैं, परंतु भक्त सही के प्रति बायस्ड होता है। भौतिक जगत का सही गलत नहीं, शाश्वत जो कभी नहीं बदलता, भक्त उसके प्रति बायस्ड। समझदार कौन? सबको ही छोटा छोटा कारणों के प्रति बायस्ड। एक जो नौकर होता है ना, है जिसको कुछ नहीं आता, जो एक मालिक जो पैसा दे रहा है उसकी कृपा पे आश्रित होता है, वो बायस होता है, मेरा मालिक ही सब कुछ है ना, बायस होता है, ऐसे बोलता है मेरा मालिक ही सब कुछ। परंतु हमको ये जानना चाहिए उस मालिक का सब कुछ कौन है। तो मूल कारण को प्रणाम करो, कारणों के कारण को। कोई सतही कारण को प्रणाम करना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई गार्ड अभी आया आपके पास, गार्ड ने क्या किया, आपको एक बैग में 10 लाख रुपए दे दिए। आप बोले गार्ड कितना अच्छा है, गार्ड की महिमा करने लग गए। परंतु असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो गार्ड बस बैग को पकड़ा था और आपको ला करके दिया था, गार्ड को किसी और ने दिया था। मे बी आई एम जस्ट सेइंग, मैं बस एक एग्जांपल के लिए, वो आपके पिताजी ने दिया था, परम पिता, वो आपके पिताजी ने दिया था। तो पिताजी का महिमा नहीं कर रहा हो और गार्ड का महिमा करना शुरू कर दिया। समझ आ रहा है? तो एक पागलपन है ना। गार्ड कारण है, पर गार्ड के पीछे कौन कारण है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो लोग सतही कारण को ही देख लेता है, सतही है, सतह के अंदर भी है। मूल कारण देखिए, कारणों का कारण देखिए, सब कुछ का उत्पत्ति कहां से हो रहा है, सब कुछ का लय कहां पे, अंत कहां पे, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, तो वो तो नहीं देख रहा। अब क्या देख रहा है? एक सत्ता का कोई दृष्टिकोण बना लिया है, देखो ये इसने कर दिया। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते देवी देवता ने कर दिया। अरे देवी देवता द्वारा कौन करवाया है? भगवान भगवत गीता में साफ साफ बता रहे हैं, जो भी देवी देवता करते हैं वो मेरे द्वारा करवाया गया। हम देखते हैं यहाँ पे इस जगत में, देखते हैं कि ये अच्छा हो गया, वो बुरा हो गया, परंतु इस जगत में अच्छा और बुरा कौन करवा रहा है? हम सोचेंगे माया देवी करवा रही है, पर माया देवी को कौन चला रहा है? मूल कारण कौन है? मूल कारण को नहीं देखते, सतही देख लेते हैं, सरफेस। तो मूल कारण को देखिए, मूल कारण को देखिए तो आपको सत्य यथारूप दिखाई देगा, है? ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ, भ्रामक बाह्य शक्ति मतलब माया देवी से आच्छादित होकर कारण जीव भौतिक जगत के भीतर विभेदित रचनाओं का श्रेय लेने का प्रयास करता है। लोग क्या करता है? लोग फिर श्रेय लेने का प्रयास करता है। देखो इसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है। एक पिता क्या बोलता है? देखो मेरे बेटे के कारण हुआ। वास्तव में ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा संचालित भौतिक शक्ति द्वारा स्वचालित रूप से निर्मित हो रहा है। हम लोग क्या, अभी आप लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई होगा ना, तो बड़ा बड़ा बताएगा कि देखो हमने इतना बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया है, बोलते हैं ना, बोले हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। अरे बुद्धि कौन दे रहा है? सामर्थ्य कौन दे रहा है? जो मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीमेंट से बनाया होगा ना, स्टील से बनाया होगा, कहां से है? मूल कारण कौन है? हम कंस्ट्रक्टर कंपनी को सोच लेते हैं, अरे देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर कंपनी, देखो इसने क्या कमाल कर दिया, वाह। और कंस्ट्रक्टर कंपनी का जो मूल है
जड़ है, उसको देखे ही नहीं। तो इस प्रकार के हम लोग पागल हैं। हम माया देवी द्वारा ठगे जाते हैं, हम माया देवी आनंद लेती है, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा कर हैं। तो मूल कारण को समझिए, नहीं तो बस भ्रामक कारणों को देख करके हैं। देखिए मूल कारण राजा नहीं है, यहाँ पे बता रहा है ना, जड़ भरत बता रहे हैं यहाँ पे राजा रघुगण ना, हाँ, वो मूल कारण नहीं है, ठीक है, कोई और है, ठीक है। तो इस भौतिक जगत में प्रकृति है, परंतु प्रकृति के कारण कौन है? हर बार मूल कारण तक जाइए, प्रकृति का कौन कारण? भगवान विष्णु। विष्णु के मूल कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। हर जगह मूल कारण कौन है? कृष्ण। मूल कारण को जान लीजिएगा तो बाह्य कारण को जानिए न जानिए, बहुत ज्यादा कोई अंतर पड़ता नहीं। इसीलिए बोलते हैं मूल कारण को चिंतन कीजिए। क्या कीजिए फिर? जब मूल कारण का चिंतन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बाकी कारण नहीं जाने, कोई बात नहीं। भौतिक रूप से अज्ञानी हो, पूर्ण रूप से गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति श्रद्धालु है, पूर्ण ज्ञानी है वो। अब भौतिक रूप से बहुत ज्ञानी हो और कृष्णा और गुरु के प्रति श्रद्धालु ना हो, तो जीवन को ही बर्बाद कर रहा है। तो जीवन को ही जो बर्बाद कर रहा हो तो पूर्ण रूप से अज्ञानी। यही बात। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। मुझे बस 2 मिनट और दे दीजिए, ज्यादा नहीं। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, फिर से जान लीजिए। 5 PM वाली क्लास में भी हम लोगों ने देखा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग श्रद्धालु नहीं रहेंगे तो मैं या हम में से कोई भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको कुछ तो श्रद्धा रखनी होगी, और जो श्रद्धा है उसको देखते जाइए, अनुभव करते जाइए। अरे आज जैसे क्लास हुआ तो अनुभव कीजिए, क्या ये बात एकदम सही है ना? कमाल का बात, मूल कारण। और क्या बात है, हम लोग है ना, हम लोग सतही कारण देखते रहते। आप देखिए ये बात सही है कि नहीं है। जब चिंतन करना है या आपको आपको मनन करना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, देखना है, ढूंढना है, तो ढूंढिए। और जब देख ही रहे हैं कि कृष्णा की बातें परम सत्य है, गुरु की बातें परम सत्य है, शास्त्र की बातें परम सत्य है, जो भी बातें बोली जा रही है परम सत्य है, सब कुछ सत्य है, सत्य है, सत्य है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, तो फिर उसको स्वीकारिए, स्वीकारिए। अगर वो नहीं कीजिएगा तो अश्रद्धालु बनिएगा। प्लीज समझिए, यहाँ पे जो भी क्लास में बात बोली जा रही है, अगर मैं गुरु महाराज और कृष्णा के शब्द बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तभी स्वीकारना चाहिए। और अगर मैं गुरु महाराज और कृष्णा के शब्द बोल रहा हूं तो फिर ये परम सत्य होना चाहिए। ये मेरी वाणी नहीं, कृष्णा की वाणी, ये मेरी वाणी नहीं, गुरु महाराज की वाणी जाननी चाहिए, क्योंकि आई एम जस्ट हियर, मैं तो बस यहाँ पे हूं, मैं तो अपनी बात बोल ही नहीं रहा हूं। अगर कोई अश्रद्धालु रहेगा, प्लीज जान लीजिए, बात सबसे महत्वपूर्ण बात, अश्रद्धालु रहे, आपके पास सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, परंतु आप सब कुछ को बर्बाद कर दीजिए, आप उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाइएगा, सबको बर्बाद कीजिए। ऐसे आज 5 PM वाली क्लास में भी देखा,
कि किसी ने शरीर त्यागना था, मुक्ति का मार्ग था, रास्ता पता था, बता दिया गया था, बोल दिया गया था, करवा लिया गया था, सब रिक्वेस्ट कर लिया, सब पहुंच गए, सब हो गया, पर क्या हुआ? हुआ क्या? रिजल्ट क्या? फाइनल एग्जामिनेशन के समय कृष्णा को याद नहीं कर पाया। रिजल्ट ही कहने का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। हमारे प्रयास, अब कोई खुद से चिंतन कर रहा हो तो अलग बात। देखिए क्या होता है, जब फाइनल एग्जामिनेशन आता है ना, तो सबकी स्थिति बहुत खराब होती है, और लोग, ये बात सही है, भक्ति करना भी नहीं चाहता, यही बात सही। फिर भी ऐसी स्थिति में भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, हम किसी की मदद करा सके, हम लोगों को मदद करनी चाहिए, ताकि वो कष्टों से निकल जाए और भगवत धाम जाने के लिए दृढ़ हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो। एक और शायद पास टाइम आज आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और बात समझिए, देखिए आप लोग दृढ़ रहिएगा तो आप कष्टों से निकलिएगा, और दृढ़ नहीं रहिएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, प्लीज समझिए। अगर इस दृढ़ता में कोई कमी पड़ रही है मेरे एंड से, प्लीज बताइए, आज के आज ही बताइए। मेरी तरफ से कुछ कमी रह रही है, बता दीजिए, परंतु आपकी तरफ से कमी है तो सुधार लीजिए। हम तो यही निवेदन करेंगे, हम तो यही निवेदन करेंगे, सुधार लीजिए, क्यों जीवन को बर्बाद करने पर। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। एक तो एग्जाम्पल देख ही लिया अभी क्लास की शुरुआत में, एक और अभी देख लीजिएगा, हैं 3 घंटे तक बाढ़ में फंसे रहे सब कोई, और यहाँ पे डिवोटी क्या करे, कृष्णा को भोग भी खिलाए। अब मालूम है क्या, लोगों का परसेप्शन क्या है ना, लोगों का सोच मानसिकता ये है, देखो भगवान की भक्ति करने लग गए ना तो ये तो है ना, अभी जैसे हुआ भी होगा, भगवान की भक्ति करने लग गए ना तो ये तो सब कोई को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, परिवार ने बुलाया छोड़ दिया, सब कोई साथ जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये तो छोड़ दिया। परंतु बात क्या है, असलियत क्या है, ये तो जोड़ दिया, ये छोड़ा नहीं, ये तो जोड़ दिया, दुनियादारी छोड़ दी, है ना। पर असलियत क्या है, ये तो जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? क्योंकि ये भगवान कृष्ण को इन भक्त ने खिलाया तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए तो विपरीत परिस्थिति में है, बाकी लोग तो विपरीत परिस्थिति में थे 3 घंटे तक बाढ़ में, तो सुरक्षित है, सुरक्षित है, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। भक्त ने तो जोड़ दिया, तोड़ते तो भौतिकवादी, भक्त तो जोड़ दिया, भक्त तो प्रेम में स्थित हो गया, भक्त तो किसी का अहित नहीं कर रहा, परंतु भौतिकवादी हमेशा ही सबका अहित करने में लगे रहते हैं। तो अगर भगवान लक्ष्य हैं और भगवान लक्ष्य के कारण आप किसी चीज को छोड़ भी देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई, ठीक है। परंतु लक्ष्य भगवान होने चाहिए, लक्ष्य गुरु होने चाहिए, उसके लिए छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब वो लक्ष्य है ही नहीं तो फिर छोड़ करके और बड़ा पाप कर्म कीजिएगा तो छोड़िए नहीं, है। उच्च लक्ष्य के लिए निम्न छोड़ा जाता है, तो उच्च को पहले स्वीकारिए फिर निम्न को छोड़िए ना, उच्च को स्वीकारिए, हाँ ये बात सही है, तो निम्न को छोड़िए, ठीक है। ओके चलिए, हाँ करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेगा? ना क्रियांश करेगा, क्रियांश करेगा। हरे कृष्णा गुरुजी। सो गया, देखिए घाटा हो गया हमारा। क्रियांश का आज बैठा था गुरुजी, कीर्तन तक बैठा था और क्लास के लिए भी बैठा था, फिर 9:40 पे सो गया गुरुजी। हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्ण। तो आज क्रियांश का अवतरण दिवस है, हाँ। आए हैं भक्ति करने और भक्ति करवाने, ठीक है। तो अगर वो होते तो उनको अवसर मिलता, कोई बात नहीं,
अवसर तो मिल ही गया, नाम तो ले ही लिया, सारे भक्तों को भी पता चल गया है, तो कितना अच्छा बात। अच्छे से भक्ति करें, बस यही है ना, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। माता जी का वो जो मैसेज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी मैं अभी यहाँ पे रोक करके वो मैसेज पहले पढ़ रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी माता जी, आपसे कोई परमिशन भी नहीं ले रहा, ठीक है? तो मैं एक बार पढ़ता हूँ। देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा, परंतु कुछ कुछ भाग में पढ़ रहा हूँ। माता जी का ही लिखा हुआ है, जो गुरु जी कहें बस वही करना, चाहे तुम छोटे हो या बड़े हो जाओ तब भी। ओके, मैं उससे हमेशा यही कहती हूँ, कुछ भी हो जाए, जो गुरु जी कहें बस वही करना, चाहे तुम छोटे हो या बड़े हो जाओ तब भी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो धन्य है माता जी कि इस प्रकार का बात बता रही हैं। गुरु को भगवान की बातों का प्रचार करने वाला होना चाहिए, अपने गुरु की बातों का प्रचार करने वाला होना चाहिए, और शिष्यों को इस प्रकार की दृढ़ता होनी चाहिए। अगर ये संबंध है तो भगवत प्राप्ति, सभी प्रकार को कष्टों से मुक्ति निश्चित, अनअवॉइडेबल, ये तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो बड़ा अमेजिंग है। चलिए, अब माता जी को अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, हाँ वो हो सकता है फिर से अपॉर्चुनिटी ले ले। चलिए, किन्हीं और को वैष्णव प्रणाम मंदिर को और किसी को नहीं करना, ठीक है? आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन मूर्ति रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगामयी वृंद देवी तुलसी महारानी परिद्वार का वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है, हैंड रेस करें। चलिए, आप लोगों को एक्सपीरियंस सुनने को मौका मिल ही जाए, बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस। ओके, हाँ हाँ वही। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा डिवोटीज। मैं अपने पिछले 2 दिन का अनुभव बताना चाहती हूँ। 2 दिन परसों मुझे ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा गया, जिसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे रहे थे और समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, 1 से 1.5 घंटे तक। तो मैंने गुरुजी से परमिशन लिया, गुरुजी ऐसे-ऐसे बता रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा नो थैंक्स, बता दीजिए नहीं चाहिए।
ज़्यादा समय भी लगेगा और कुछ अप्रेज़ल भी नहीं दिया 2 साल से, तो नहीं करना है। तो मैंने मना किया अपने सीनियर को, तो उन्होंने फ्लोरिडा में है हमारे बॉस यूएस में, तो उनसे मेरी कंप्लेंट भी कर दी। तो रात में उन्होंने मुझे बहुत सुनाया और बहुत ही अभद्र भाषा में बात भी की मुझसे कि काम करना है तो करो, नहीं करना तो निकल जाओ यहाँ से, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं चैंटिंग भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मन भटक रहा था इधर-उधर, मन कुछ कह रहा था और हृदय में तो गुरुजी की बातें जो क्लास में हम सीखते हैं, वो भी मुझे याद आ रही थी। तो बहुत ही ऐसे डाइसी सा रहा कि मन कुछ कह रहा है और मुझे गुरुजी का वो वाणी पोस्ट याद आ रहा था, हृदय स्वामी, बुद्धि स्वामी और बार-बार ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी की आवाज़ मुझे आ रही है, "अरे मूर्ख! क्या चिंतन कर रही हो? अरे मूर्ख! क्या चिंतन कर रही हो?" और मैं वापस से वाणी पोस्ट पढ़ रही थी। फॉरगिव, फॉरगेट, नो नो प्रिंसिपल, ओवरथिंकिंग या थिंक ओवर कृष्णा। मैंने बहुत सारी वाणी पोस्ट भी पढ़ी और मैं देख रही थी वो इतना जल्दी शिफ्ट हो रहा था कि पहले जो मैं ओवरथिंकिंग करती रहती थी, वो ऐसे हो रहा था कि मेरा ध्यान उस पे जा ही नहीं रहा था कि किसी ने मेरी कंप्लेंट की या क्या की। अगले दिन मैंने गुरुजी को 6:17 पे मैसेज भेजा ऑडियो कि गुरुजी ऐसे-ऐसे है गुरुजी, कंप्लेंट कर दी है और बॉस ने हमको बहुत सुनाया है, कहा है कि जा सकते हो अगर जाना है तो। और अप्रेज़ल भी तो अभी तो नहीं होगा, 2 साल से नहीं हुआ, मेरे जेब से तो नहीं निकाल सकते हैं। चाहिए तो ऐसा करिए कि आप चले जाइए, दिसंबर के पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गुरुजी का मैसेज आया था फिर 6:31 पे गुरुजी का मैसेज आया था कि आप कहीं और अगर स्विच कर सकते हैं तो करिए और ये तो बिल्कुल ही दिस इज़ हाइली ऑफेंसिव, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है? तो मैंने बताया गुरुजी को कि गुरुजी वो ऐसे ही बात करते हैं एम्प्लॉयी से, पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है पर वो सुधरते नहीं हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो 7:25 पे उन्हीं बॉस का मुझे फ्लोरिडा से कॉल आता है, इट वाज़ नॉट इवन 1 ऑवर। तो 6:31 पे गुरुजी का ऑडियो मैसेज भी आया और टेक्स्ट भी आया था और 7:25 पे ही बॉस मुझे कॉल करके बता रहे हैं, "शर्मा जी, मैं आपसे कल बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है और आपसे जो मुझे वो इतना अथॉरिटेटिवली बात कर रहे थे कि आपको जो काम बोला गया है करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। नहीं करोगे तो जा सकते हो ऐसे करके।" और कल तो वो इतना कैसे ट्रांसफ़ॉर्म हो गए पता नहीं मुझे तो। और इस तरह से उन्होंने बताया कि नहीं शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस हम्बली कि आप देख लीजिए, कर दिया कीजिए। अच्छे लोग जो अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को तो बोला जाएगा काम करने के लिए, तो आप देख लीजिए। ऐसे हम्बली बोल रहा हूँ मैं आपसे कि कर दिया करो, मना मत किया करो। और अप्रेज़ल भी जो अटका हुआ है, ये मंथ की सैलरी के बाद हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को एकदम से बताया, गुरुजी आपसे आपसे बात करके और ऐसा हुआ कि गुरुजी तो यहीं बैठे हैं और वो फ्लोरिडा तक भी उनकी एनर्जी ऐसे ट्रांसमिट हुई। इस तरह से कि वो बॉस जो कभी इतने सलीके से बात ही नहीं करते हैं, इतनी अभद्र भाषा में उन्होंने मुझे सुनाया था उस दिन। कल इतना सभ्य भाषा में बात करके मुझसे कहा शर्मा जी करके बात कर रहे थे। मेरा नाम भी नहीं ले रहे थे। परसों जो मुझे निकालने को भी तैयार थे कि नहीं आप जा सकते हैं, जाना है तो, नहीं तो जो कहा जा रहा है वो काम करिए। और कल कहा कि नहीं आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों को ही कुछ कहा जाता है, तो आप किया करें। रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, कर दिया करो शर्मा जी, ऐसे करके बात किया। तो मैंने गुरुजी को बताया दैट वाज़ अ मैजिक फॉर मी और मैं देखती हूँ कि गुरुजी को ऐसा नहीं है गुरुजी मैं हृदय से बता रही हूँ, मेरे को लगता है कभी-कभी ऐसे कि मैं कहीं हम गुरुजी तो हम पे कृपा करते ही रहते हैं। क्या हम उनकी शक्ति का, उनकी कृपा का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे गुरुजी हृदय में आता है। और आपकी बातें ही मैं जो सोच रही थी, उनसे ही मैं इतनी शिफ्ट हो गई थी कि नहीं मुझे इन सब पे चिंतन नहीं करना है। वो अरे मूर्ख किसका चिंतन कर रही हो? वो बार-बार इतना मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे हृदय में बार-बार आ रही थी बातें। और सच में गुरुजी जो मैं पहले इतना सोचती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, उतना लोड ही नहीं लिया मैंने। और आपको बताने के बाद तो वो जो हमारे एचओडी थे, वो इस तरह से उन्होंने बात की। और आज भी उन्होंने कॉल किया, मैंने क्लास में आपसे परमिशन लेके कॉल अटेंड की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अप्रेज़ल हो जाएगा ये मंथ की सैलरी के बाद ही और किसी सैटरडे को 1 दिन आपको बोल सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन उसके लिए हम 2 दिन का कॉम्प ऑफ भी दे देंगे। जो वो ज़बरदस्ती काम करवाना चाह रहे थे 1 डेढ़ घंटा और गुरुजी वो मैं इसलिए भी मना कर रही थी क्योंकि मेरी वो 5 पीएम वाली क्लास मिस हो जाती तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था। तो मैंने फिर आपसे पूछा कि गुरुजी मैं तो ये तो नहीं करना चाह रही हूँ। गुरुजी ने सीधा ही बोल दिया कि नहीं आप मना कर दो कि नहीं करना है। और अभी वो डेढ़ घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं है,
करने के लिए उन्होंने सैटरडे बोला है कि कभी बोलेंगे और उसके लिए 2 दिन का कॉम्प ऑफ दे देंगे, 2 दिन छुट्टी दे देंगे, एक सैटरडे के लिए। सो ऑल दीज़ थिंग्स हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखिए हरे कृष्णा असलियत गुरुजी। सॉरी गुरुजी, गुरुजी बस वृंदावन में नहीं है, गुरुजी सर्वत्र हैं। इंडिया में ही नहीं है, वो फ्लोरिडा में भी हैं, ही इज़ एवरीवेयर। इफ आई कैन लिसन टू दोज़ वर्ड्स, अरे मूर्ख किस पे चिंतन कर रही हो, तो सभी को वो शब्द सुनाई देते होंगे। मैं सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो गुरुजी बातें बताते हैं ना, जो हम समरी लिखते हैं, समराइज़ करते हैं उनकी शिक्षाओं को, गुरुजी मैंने कल वो बहुत-बहुत बार पढ़ी हैं, शिक्षाएँ आपकी, और मैंने सच में लोड नहीं लिया था। और जो मैं अगर मैं आज रो भी रही हूँ, रोना भी आ रहा है, तो बस आपकी कृपा के लिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए क्या है, मैं करने वाला कौन होता हूँ, परंतु हाँ, अगर आप लोग श्रद्धालु रहिएगा, मैं बार-बार यही बोलूँ। आज हम लोगों ने 5 पीएम में देख लिया अश्रद्धालु रह करके क्या होता है, और देख लीजिए श्रद्धालु रह करके क्या होता है। देख लीजिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। होता है। कोई और कोई सोच ले कि अंजना माता जी कोई अपवाद है, ऐसा नहीं। आपको जितने एग्जाम्पल चाहिए उतना एग्जाम्पल मिलेगा। आपको श्रद्धालु होना है, आपको पूर्ण रूप से समर्पित रहना, आपको करना पड़ेगा ये। आपको मेरी बातों को मानना पड़ेगा। अंजना माता जी में बहुत बदलाव क्यों आया? क्योंकि बार-बार वो मेरी शब्दों पे जा रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं। गुरु मतलब ऑर्डर, गुरु मतलब इंस्ट्रक्शन। वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, अज्ञान से ज्ञान में ले जाएंगे कैसे? इंस्ट्रक्शन दे करके। आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो किस बात के गुरु? किस बात के गुरु? तो इंस्ट्रक्शन को याद कर रही है, वाणी पोस्ट को याद कर रही है, शब्दों को याद कर रही है, क्लास के समरी को याद कर रही है, तो फिर क्या होगा? असंभव तो हो गई। विपरीत परिस्थिति में भौतिकवादी लोग क्या याद करेंगे? कारणों का कारण। अभी हम लोग जान रहे थे कारणों का कारण। भौतिक जगत का लोग होगा तो क्या याद करेगा कि इसने क्या षड्यंत्र किया होगा, किसने क्या बोला होगा, इससे क्या करेंगे, उसका हम ये कर देंगे, इसका हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भौतिक जगत में ये करेगा, परंतु यहाँ पे कारणों का कारण क्या ढूंढ रहा है? गुरु। यहाँ पे कारणों का कारण क्या ढूंढ रहा है? कृष्ण है। वो जो बात है ना, बार बार बोलते हैं, ऑल्दो देखिए क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। कल मेरे को कोई बोला कि हम कोई कीर्तन सुन रहा था। देखिए हम लोग जो अनऑथराइज होता है, अनऑथराइज मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहा, हम उनका कीर्तन भी नहीं सुनते, परंतु ये कीर्तन है जो कि मतलब इनग्रेन्ड है, अंदर घुस गया है, ठीक है, तो इसीलिए बता देते हैं। बार बार वो बात बोलते हैं, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो यही बात है एकदम, मतलब वो जो शब्द है ना, एकदम ऐसे ही है कि अगर भगवान आपके साथ तो क्या चिंता? क्यों भौतिक जगत का चिंतन कर रहा हो? इसने ये कर दिया होगा, उसने वो कर दिया होगा, उसने वैसा कर दिया होगा, उसने वैसा कर। चिंतन करना है तो इसलिए कीजिए क्योंकि भक्तों का हित करना है, कृष्णा का हित देखना, और सबसे पहले हमको गुरु के हित के लिए काम करना है। यू बिकम अ सर्वेंट। आप नौकर बनो, आप दासी बनो, आप दास बनो। किसके? जो भगवान बोल रहा है उसके। किसके? जो गुरु बोल रहे हैं उसके। आप इंस्ट्रक्शन का पालन करोगे, सब सब सारी गंदगियों से निकलोगे, कोई अपवाद नहीं होगा। यही बात, यही बात। हम नहीं चाहते कोई भी फेल हो। आज तो हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती। हम नहीं चाहते कोई भी फेल, परंतु फेल होगा ही होगा। जो श्रद्धालु नहीं होगा वो फेल होगा ही होगा, और जो श्रद्धावान होगा वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। भगवान पे श्रद्धा थी ना, गुरु पे श्रद्धा थी ना, तो क्या हुआ? भगवान के लिए भोग बनाया, फेल हो गया क्या?
जो सब गया सब फेल हो गया, और जो भगवान के लिए भोग बनाया वही 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 सक्सेसफुल हो गया। है समझदार कौन है? सफल कौन है? सफल कौन है? आई होप समझ में आ रहा है। बाकी लोग व्यर्थी श्रमेव के व्यर्थी जीवन जी रहे हैं, व्यर्थी कार्य कर रहे हैं, व्यर्थी सब कुछ करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। श्रद्धा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है? ऋषा माता जी, आपका भी 100 देख रहा था, नहीं है ना कुछ? अगर था भी तो मैंने चला करके आज अंजना माता जी को पहले अपॉर्चुनिटी दिया। एक्चुअली मैं अंजना माता जी कल ही बोलना चाहती थी, पर आज का भी तो इवेंट होने वाला था ना, इसीलिए कल बोलने का मौका नहीं मिला। आज भी तो फोन आना था ना, है? ये बात। ओके, हाँ ऋषा माता जी पूछिए, आशी बिटिया जो भी है पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा थी कि अक्सर मैं नोटिस करती हूँ, मतलब मुझे भी नोटिस करती हूँ और बाकी लोगों में भी, कि जब वो अपसेट होते हैं या गुस्सा होते हैं या मुंह फुला लेते हैं, तो ना वो काम बहुत करते हैं। मतलब एज इन बहुत सारा सफाई कर लेंगे, बहुत सारा घर का काम कर लेंगे, और जितने भी पेंडिंग काम है वो सब हो जाएंगे। तो गुरुजी, मुझे मेरी जिज्ञासा थी, मतलब वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है जब गुस्सा होते हैं? तो वैसे तो मन नहीं करता है और बहुत सारी पेंडिंग लिस्ट रहती है, लेकिन जिस दिन गुस्सा होंगे सब क्लियर हो जाती है। तो मुझे ये जानना था गुरुजी, इसका रीजन है क्या? मतलब अहंकार को हर्ट होता है तो अहंकार से उत्तेजना आती है या क्या होता है? प्लीज समझाइए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन है। बिजी रहना चाहते हैं, होते होंगे। नहीं, देखिए क्या होता है, भौतिक आकर्षण होता है ना, वो टूट जाता है। भौतिक आकर्षण या भौतिक संबंध या भौतिक आसक्ति रहती नहीं। न सिर्फ ये, उनका चिंतन है ना, जो भगवत भक्त भी होगा उसके साथ भी ये बात होगा। उनका चिंतन है ना, उनका चिंतन ये होगा कि ये सब के लिए काम कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। अगर सपोज करें भगवत भक्त को भी ये कष्ट आएगा तो ये बात हो गई है। मैं 2 दिन पहले से यही कर रही हूँ माता जी। हाँ देखो, भौतिक आकर्षण कम हो गया ना। संपदा माता जी, ऑनेस्टली है, भौतिक आकर्षण कम हो गया ना। अभी सब घर वालों के प्रति, जो के प्रति, जिससे भी थोड़ा बुरा लग रहा है, कम हो गया ना। ठीक है, तो देखिए यही होगा, यही होगा। जिसमें भौतिकता थोड़ी सी भी लेश भी है और भौतिक प्रकृति के प्रति थोड़ा दुर्भावना अनुभव किए, है, थोड़ा दर्द हुआ, क्या होगा? फिर भक्ति करने लगेंगे। एक्चुअली में हमारा ये स्थिति हमेशा होना चाहिए, पर एक भगवत भक्त भी सेम चीज अनुभव कर सकता है। क्या? वो मदद कर रहा है भौतिकवादियों का कि तुम संघर्ष क्यों कर रहा हो, तुम संघर्ष क्यों कर रहा हो, तुम संघर्ष क्यों कर रहा हो। वो बेचारा समय लगाया हुआ है, बुद्धि लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है कि किस प्रकार से ये पागल भक्ति करने लगे। एक दिन दिख जाए ये लोग संघर्ष करता रहता है, हट भाड़ में जाओ, हमको अपना काम करने दो। अब क्या हुआ? अब हम काम करते रहेंगे। क्यों? अरे तुम मेरा दिमाग खा रहे थे, तुम मेरा दिमाग खा रहे थे, हम तुमको बचाने के चक्कर में, अब तुमको तो बचना है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम काम में लग जाएंगे। भक्त के साथ भी सेम होगा, है ना। सामान्यतया भौतिक भौतिक लोगों के साथ होता है, भौतिक संबंधों के प्रति आकर्षण खराब हो जाता है, फिर अच्छे से भक्ति करते रहते हैं। अंजना माता जी कर रही हैं, थैंक यू सो मच गुरु जी। जी गुरु जी, सब आपकी व्यवस्था है। हरे कृष्ण गुरु जी। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा है। जब जानते हैं तो जानते रहिए, है ना।
बात मानिए, कृपया करके कार्य कीजिए, जो जो कार्य बोला जा रहा है वो कार्य कीजिए। ओके, वाह रे वाह। बिटिया को जिज्ञासा भी आती है, तो मैया मैया जिज्ञासा पूछे तब बिटिया है। वो स्कूल में होता है ना कुछ बच्चे, अरे तू पूछना पहले, तू पूछेगा फिर मैं पूछूंगा, है ना, होता है ना। टीचर डांट रहा है तो पहले तू डांट खा ले, ठीक है, नहीं तो फिर डांट ही नहीं पड़ रहा तो हम भी पूछ लेते, है ना। लाओ, तो आ गई, पीछे पीछे आ गई। हरे कृष्णा गुरु जी कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो पाता, और गुरु की कृपा तो डेफिनेटली चाहिए ही होती है। तो फिर गुरु जी, जो भौतिक लोग होते हैं वो अच्छी चीजें कैसे अचीव कर लेते हैं? अच्छी चीजें होती नहीं ना है, बुरी चीजें ही होती है। पैकेजिंग अच्छा होता है, जैसे चॉकलेट होता है तो चॉकलेट का पैकेजिंग एकदम अट्रैक्टिव लगता है, आह। अब जो चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा, चेतना तुम्हारी दूषित हो जाएगी। दूषित कैसे हो जाएगी? हाँ, तुमको हाँ चीनी खिलाया जाएगा, कोका खिलाया जाएगा, जो भी, उस सबसे क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ हेल्थ बेनिफिट होता है, सुंदर पैकेजिंग होता है। तो भौतिक जगत के लोगों को जो अच्छा चीज होता है वो सुंदर पैकेजिंग होता है, अंदर में सब कचरा ही होता है, अंदर में कोई लाभ नहीं होता है। अभी जो हेल्दी चीजें होती है उसका पैकेजिंग हो सकता है खराब। अभी हमको मालूम है आशी बिटिया नहीं खाती है, ओके कोई बात नहीं। मेथी को पानी में भिगो करके खाते हैं ना, तो उसका पैकेजिंग बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। शायद आशी बिटिया नहीं खाते ना, पैकेजिंग बहुत खराब होता है और वो हेल्दी होता है, ठीक है। तो भौतिक जगत वाले लोगों को वो थोड़ा खराब लगेगा। अगर वो खा भी लेगा तो शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए करेगा, ये नहीं कि शरीर का उपयोग भगवान के लिए करने के लिए करेगा। तो वही प्रॉब्लम है, अच्छी चीजें कुछ अचीव करते नहीं, है ना। अचीव सब खराब ही करते हैं। हम भौतिक जगत के दृष्टिकोण के अनुसार अच्छा लगता है, इवन इफ इट इज समथिंग सतोगुण लाइक हेल्पिंग पीपल, ये सब माया देवी के कारण होता है। माया देवी के कारण आपको ऐसा लगता है, लगता है, लगता है। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जिज्ञासा भी तभी आती है जब पहले वाला पूछ लेता है, ये कोई नई बात नहीं है, होता है ऐसा, इस प्रकार के होता है, ठीक है। तो कृपया करके ये जो भौतिक जगत का आकर्षण है उसके प्रति आकर्षित ना होकर के देखो क्या है। अगर आप बताओ भौतिक जगत वाले कौन सी अच्छी चीज अचीव कर लेते हैं, आपने बोला अच्छी चीज अचीव कर लेते हैं, हमको बताओ कौन सी अच्छी चीज अचीव किया है आज तक, कौन से भौतिक जगत वाले को कौन सी अच्छी चीज अचीव करते हुए? जो भी अच्छी चीज बताओगे वही खराब होगा। बताओ गुरु जी, मेरे एक सर हैं, ठीक है, आप जानते हैं उनको, अच्छा वो तो भक्त हैं लेकिन उन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया है, अच्छा तो वो सब कृपा की वजह से हुआ है। नहीं देखिए, बात समझिए, आवश्यक, आप ये इसको बाइफर्केशन करना चाहती हैं ना, ये एकदम गलत है। आप डिवाइड कर देना चाहती हैं, ये वाला शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला अच्छा है, ये वाला बात कैसा है, सब में भौतिकता और आध्यात्मिकता का मिश्रण है, ठीक है। तो आप में जितनी भौतिकता है, उनमें जितनी भौतिकता है, किसी में कितनी भौतिकता है, उसके कारण भौतिक कार्य करेगा, और जितनी आध्यात्मिकता उसके कारण आध्यात्मिक कार्य करेगा, या जितनी आध्यात्मिक कार्य को स्वीकारेगा उतना आध्यात्मिक कार्य करेगा, जितना भौतिक कार्य को स्वीकारेगा उतना भौतिक कार्य करेगा। तो अब कोई अचीव कर लिया तो उसका, ये आपने वो थर्मोमीटर निकाल करके बताइए कि जब कार्य कर रहे थे तो भक्त का गुण था कि भौतिकवादी का गुण था, माया देवी के प्रति आश्रित थे, माया की प्रकृति पे आश्रित थे कि कृष्णा पे आश्रित थे?
तो आप थर्मोमीटर निकाल करके बताइए। तो जब तक आप गुरु के प्रति आश्रित है, कृष्णा के प्रति आश्रित है, तभी तक भक्त। ठीक है। और भौतिकवादी लोग जो भी अचीव करता है उससे उसका कोई हित नहीं होता, वो तो और बंधन में फंसता है। कोई थोड़ा भक्ति करता हो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शुद्ध भक्त हो गया। शुद्ध भक्त का हर एक कार्य जो होता है उसका कारण भक्ति होता है, परंतु किसी में भौतिकता और आध्यात्मिकता का मिश्रण है तो वो शुद्ध भक्त नहीं हो गया। कोई शुद्ध भक्त नहीं हो। ठीक है। गलती से भी ये मत सोच लीजिए कुछ अच्छा हुआ है तो भक्त तो है उसलिए हुआ, ना ना, गलती से मत सोच। ओके। गुरु कृपा से जुड़ा एक अनुभव है गुरुजी। सौम्या 2 साल से तैयारी कर रही थी कि ऐसे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए जहां लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खिलाया जाता हो। उसने आईआईटी दिल्ली के बारे में पढ़ा था कि वहां मिलता है, फिर उसका वहां पर जाना हुआ नहीं। फिर आपसे मिली और आपने कॉलेज के बारे में बताया और आपने सुनते ही कहा कि मिल जाएगा, तुम पूछना। सौम्या कॉलेज गई और उसने पूछा तो उससे जैन खाना मिल गया। उस जगह पर सिर्फ एक है जो जैन खाना खाती है और सारी व्यवस्था भी अच्छी है। सिर्फ आपकी कृपा से वो भक्ति के साथ पढ़ाई कर पा रही है। ये जो लाइन लिखी ना माता जी, ये लाइन, लास्ट लाइन थोड़ा अच्छा लगा। सिर्फ आपकी कृपा से वो भक्ति के साथ पढ़ाई कर पा रही है। ये जो भक्ति के साथ पढ़ाई, हाँ ये अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आश्रित रहिए, ठीक है, आश्रित रहिए। कृष्णा मंदिर भी है गुरु जी। हाँ बताइए। दृढ़ता से भक्ति कर ले, हैं जैसे बोलते हैं वैसे कर ले, बदमाशी ना करना। ठीक है। आज ही बता रहे थे, ले फंस गई। आज ही बता रहे थे राउंड्स बढ़ा देंगे तेरे, ज्यादा नहीं पड़ेंगे। वृंदावन की है। हाँ अब देखिए क्या है, बात ये है हमेशा ही वो भक्ति करे, हमेशा ही वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। सौम्या बिटिया बहुत ही अच्छी गुण की है ना। तो अब वो दृढ़ता से जीवन के लक्ष्य की ओर बहुत दृढ़ता से चले, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। और कोई भी कष्ट आए, जिज्ञासा होए, पूछते रहो। ठीक है। स्पेशली सौम्या बिटिया, वो तो बहुत अच्छे से आप भक्ति करो, कोई भी कष्ट आए पूछो। ठीक है। पीछे मत हटना, भक्ति कम नहीं करना, आज्ञा पालन कम नहीं करना। कोई भी स्थिति रहे, गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। भाड़ में गया दुनिया, हम न मानते किसी की, हम न मानते किसी की। चलिए, आई होप आप लोग सब कोई बहुत दृढ़ता से, बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे। असंभव से असंभव होगा, होगा। आप आज्ञा पालन करो। और कोई अश्रद्धालु होगा, वो क्या बोलेगा, हम देखे यहाँ पे कोई भी जैन खाने वाला नहीं है, हम देखे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ये खाने बताइए। जब अकेले खाने वाली है तो थोड़ा बोल दीजिएगा, कभी कभी आलू भी दे दिया कीजिए। जैन लोग आलू नहीं खाते, बोल दिया कि थोड़ा सा कभी आलू भी दे दीजिएगा। ये अनुभव अद्भुत है मेरे लिए। हो गई, अमेजिंग अमेजिंग हो गई, हर बार होगा। वो भी नहीं खाती आलू, अच्छा अच्छा है, अच्छा है। तब तो देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट हो गया। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो नहीं खाए ठीक है, कृष्णा को खिलाया करें, कभी कभी तो खिलाया करें।
कोई बात नहीं। गुरुजी अब तो मैं वहां स्पेशल हो गई हूँ, देखते ही पहचान जाते हैं। हाँ देखिए, अब आपके गुण भी ऐसे ही हो जाने चाहिए, गुण भी ऐसे ही हो जाने चाहिए। अभी तो थोड़ा कर्म है ना, गुण भी ऐसे ही कर लीजिए, एकदम ऐसा भगवत भक्त है, गुरु का आज्ञा पालन करने वाला। लोग है ना, लोग अभी तो कैंपस में पहचान लेता है, सिटी में पहचान लेता, ना 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 ना, ऊपर से भी पहचान में आ जाए, ऊपर से भी पहचान में आ जाए। देवी देवता नियम नहीं लगाते हैं, भगवत भक्तों पे नियम नहीं लगाते हैं। पहचान तो वो हो, पहचान हो तो वो। देवी देवता भी बोल ना ना, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस पे बस कृपा करो, चल दो, अच्छी बच्ची है, अच्छी, अच्छा गुण वाली है। चलिए, यस, कहीं और की कोई जिज्ञासा? गुरु जी, आज मम्मी जी कुछ ग्रेवी बना के लाई थी कृष्णा, हाँ, क्रियांश के लिए, क्रियांश के बर्थडे के लिए। सो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या इसमें अनियन तो नहीं डाला है, कंठी पहनी है, तो हम नहीं अनियन खाते। अब बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखिए बच्चे में कितना जागृति है। एक तरफ तो बोलती है आज्ञा पालन हमेशा करना, कंठी पहने हुए हैं, बच्चा बोलता है अनियन नहीं खाते हैं, बच्चा खुद बोलता है कि गुरुजी जो बोलेंगे सब करेंगे। बताइए, ये है हमारे भक्त, ये है भक्ति, ये है दृढ़ता, ये है शुद्धता है, ये है आनंद। आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते रहिए, और आप लोग जब दृढ़ता से भक्ति करते रहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत आनंद आता है। अरे मैं जानता हूँ किसी को कि किन्हीं का बर्थडे होता है ना, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, किन्हीं का बर्थडे होता है ना, तो वो तो क्या करता है, वो तो पार्टी मनाते रहेंगे, वो नहीं आएगा, अब कुछ और काम में लगे रहेंगे, वो मैसेज नहीं करेंगे, उनको कृपा नहीं चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो कृपा के बिना जी नहीं सकते, अलग अलग प्रकार के लोग, ठीक, जिसकी जैसी श्रद्धा। टू द डिग्री यू सरेंडर, आज पढ़ रहे थे भगवत गीता में, यही बात। कोई बात नहीं, देखिए जितना हम कर सकते हम करने का प्रयास करेंगे, बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी।